नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एजुकेशन पंडित चैनल पे। आज के लेसन में हम बात करने वाले हैं स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। एंड ये वीडियो रहेगी क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, 2 महीने का टाइम पीरियड आपके पास है, क्योंकि 2 महीने तक तो बोर्ड एग्जाम होंगे नहीं। अब किस तरीके से एक ऐसा प्लान हो आपके पास ताकि आप अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन एकदम स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच करें और बोर्ड में एकदम फोड़ के आ जाए। अगर ये चीज आपको चाहिए तो ये वीडियो है आपके लिए। चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को। टाइम हमारे पास कितना है? टाइम हमारे पास है 2 मंथ्स। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस प्रिपरेशन को 2 टाइम पीरियड में बांट लेंगे। पहले डिस्कस करेंगे जब स्टार्टिंग फेज होगा फर्स्ट मंथ की। तो फर्स्ट मंथ में हम क्या करेंगे? देखिए, फर्स्ट मंथ में अब हम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है या 20% ऑफ सिलेबस आता है, या उन बच्चों की बात हो रही है। तो आप क्या कीजिए, एक वाइट पीस ऑफ पेपर ले लीजिए अलोंग विथ सिलेबस, जो इस साल का सिलेबस है जो रिड्यूस हो चुका है, एंड प्रीवियस ईयर पेपर। अब आप क्या कीजिए, इस प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर को एनालाइज कीजिए अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस, एंड जो टॉपिक जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है उसको इस वाइट पीस ऑफ पेपर पे लिख दीजिए फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, या अगर आपने बायोलॉजी ऑप्ट की है तो बायोलॉजी हो। और उन सभी हार्ड टॉपिक्स को या ऐसे टॉपिक्स जो ज़्यादा बार पूछे गए हैं उनको लिख लीजिए। देन अब हम क्या करेंगे, ये जो है ना पेपर, अब ये पेपर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, ये पीस ऑफ पेपर। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग ये जो टॉपिक्स है इससे रिलेटेड वीडियोस देखेंगे। वीडियोस देखने के बाद इन्हीं टॉपिक को हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी से पढ़ने के बाद जब हमारा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो चुका है, तब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। अगर न्यूमेरिकल्स है तो न्यूमेरिकल्स, देन उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे इसी टॉपिक्स के। ये आप सभी सब्जेक्ट के लिए करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एंड इफ यू ऑप्टेड बायो देन ये सेम प्रोसीजर आपको बायो के लिए भी करना है। अब वो सारे टॉपिक्स आपको 1 मंथ में कवर अप हो जाने चाहिए, तो आप अपने टाइम पीरियड को उसी हिसाब से सेट करेंगे। देखिए, यहाँ एक चीज़ है, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप फलानी तारीख को फिजिक्स पढ़िए, 22 को केमिस्ट्री पढ़िए, रोज़ 3 घंटे ये पढ़िए, रोज़ 2 घंटे वो पढ़िए। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि जब आपको अच्छा लगता है, जब आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़िया है, तब आप पढ़िए। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रात को काफ़ी अच्छा स्ट्रेच कर सकते हैं, और कुछ अर्ली मॉर्निंग उनको सूट करता है पढ़ने के लिए। सो इट्स डिपेंड अपॉन यू, और आपका जो कंसंट्रेशन पावर है उसके हिसाब से आप ब्रेक भी ऐड करते जाइए। कोई कोई बच्चे होते हैं जो लंबा स्ट्रेच खींचते हैं, और कोई कोई होते हैं जो 45 मिनट्स पढ़ते हैं, देन 15 मिनट्स ब्रेक, 45 देन 15, ऐसे करके वो पढ़ते हैं। लेकिन आपको ये मेक श्योर करना है कि 1 मंथ में ये जो चीज़ मैंने बताई वो आपको कवर अप कर लेनी है। चलिए, नाउ आई एम अज्यूमिंग दैट कि ये कवर अप हो चुका। नेक्स्ट, अब सेकेंड मंथ आता है। सेकेंड मंथ में हम बात करते हैं फर्स्ट 15 डेज की। फर्स्ट 15 डेज में अब हम क्या करेंगे, अब उस सिलेबस में जो रिमेनिंग टॉपिक्स बचे हैं उन रिमेनिंग टॉपिक्स को इस शीट में लिख लीजिए। देन अब हम उस रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर अप करेंगे, उनसे रिलेटेड वीडियो देख ली, फिर क्वेश्चंस देख लिए, एनसीईआरटी पढ़ ली, और उन टॉपिक्स को कवर अप कर लिया। और ये जो हम चीज़ कर रहे हैं ये पूरे दिन नहीं करना है, ये आपको क्या करना है, 70% ऑफ द टाइम
एक दिन का जो आपका स्टडी टाइम है उसका 70% टाइम आपको इसमें देना है। ठीक है, अगर आपको रिक्वायरमेंट ज़्यादा है कि आप बाकी 30% जो टाइम है जिसमें मेरे को पेपर सॉल्व करना है, तो ये आप रेशियो 60:40 का भी ले सकते हैं या 70:30 का भी ले सकते हैं। एंड ये आपका किसका होना चाहिए, स्टडी टाइम। और यहाँ एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, जो आपका स्टडी टाइम है वो मिनिमम 6 घंटे से ऊपर होना चाहिए। मिनिमम 6 घंटे से तो ऊपर होना ही चाहिए। एंड आइडियल मेरे हिसाब से 12 घंटे होना चाहिए, लेकिन मिनिमम टू मिनिमम 6 घंटे होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट 15 डेज आपने क्या किया सेकेंड मंथ के, कि जो रिमेनिंग टॉपिक्स थे वो आपने 70% पढ़ लिया या 7%, डिपेंडिंग अपॉन यू कि आपको कितना टाइम चाहिए पेपर सॉल्विंग में। देन उसके बाद आप बाकी टाइम में आप पेपर सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर हो या सैम्पल पेपर। एंड यहाँ जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके कंसाइज नोट, बहुत ही ज़्यादा कंसाइज नोट जो है वो बन जाने चाहिए। ठीक है, और कंसाइज नोट बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि यही कंसाइज नोट आप प्रिफर करेंगे अपने नेक्स्ट 15 डेज में। सो नेक्स्ट 15 डेज में हमें क्या करना है, नेक्स्ट 15 डेज में मैं क्या करूँगा, हर दिन ये कंसाइज नोट से 2-2 चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री पहले दिन उठा लूँ, या कोई भी 2 सब्जेक्ट। पहले दिन अगर फिजिक्स केमिस्ट्री उठाइए तो दूसरे दिन केमिस्ट्री मैथ उठा लूँ, तीसरे दिन फिजिक्स मैथ्स उठा लूँ, फिर केमिस्ट्री फिजिक्स उठा लूँ। तो ऐसे 2 दिन करके मैं सारा जो सिलेबस है उसको रिवाइज कर लूँगा थ्रू दिस कंसाइज नोट। और अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो मुझे नहीं आ रहा है इस कंसाइज नोट से समझ में, या मैं भूल चुका हूँ, देन मैं क्या करूँगा, मेरे नोट्स को प्रेफर करूँगा, प्लस मैं किसको प्रेफर करूँगा, एनसीईआरटी को प्रेफर करूँगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब ये तो था आपको पूरा टाइम इसमें नहीं देना है। अल्टरनेट डेज में आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं एंड सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं। एंड एक और मस्ट चीज़ जो आपको याद रखनी है, कि जो लास्ट टाइम रहेंगे कुछ 5 से 10 दिन, 5 to 10 डेज, जो लास्ट 5 to 10 डेज होंगे उसमें कोई भी आप नया टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि नया टॉपिक पढ़ने का टाइम गया, जितना पढ़ लिया आपने उतना पढ़ लिया, दैट्स इट। एंड यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो कोई नया टॉपिक आपको पढ़ना ही नहीं है। सो देखिए, ये एक स्टडी प्लान था, ये मैंने इस हिसाब से आपको बताया है ताकि आप स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। पहले जो पोर्शन हम इसलिए कंप्लीट कर रहे हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस भी आए कि यस मैंने काफ़ी सारा पोर्शन कंप्लीट कर दिया है। तो सेकेंड जो मंथ होगा उसमें आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप रहेगा एंड आप काफ़ी अच्छे से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। एंड उसके बाद सैम्पल पेपर्स के लिए भी मैंने काफ़ी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम दे दिया है पूरे लास्ट मंथ में, तो वहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपने ये टाइम टेबल फॉलो कर लिया है, सो 80 to 90% आप इजीली स्कोर कर लेंगे। स्क्रैच से स्टार्ट करके हम इस पोजीशन तक आ जाते हैं, वो बहुत बढ़िया चीज़ है। देखिए, आपको हमेशा ये भी देखना है कि आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं एंड उसके बाद आपको आप क्या अचीव कर लेते हैं। अगर 80 to 90% स्क्रैच से स्टार्ट करने के बाद 2 महीने में आप अचीव करते हैं, तो अगर मैं होता तो आई विल बी हैप्पी टेकिंग 80 to 90% इन 2 months स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, एजुकेशन पंडित चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए मैं लाता रहूँगा। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी हाउ टू रिटेन द टॉपिक्स। एक्चुअली क्या होता है, हम पढ़ते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं। सो अगर ये दिक्कत आपके साथ भी है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आएगी तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।